students. Dear students, we were doing back exercise of chapter 19. Students, we are on the D part of this back exercise. Students, यहाँ पे हम जो एक्टिव टू पैसिव चेंज करेंगे वो हमारा टेंस होगा सिंपल पास्ट टेंस। स्टूडेंट्स, आपको मैंने टेंस कराए थे तो आपको पता होगा सिंपल पास्ट टेंस का पैटर्न क्या होता है। सिंपल पास्ट टेंस में सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो जब मैंने आपको जब ये एक्टिव टू पैसिव चेंज करना सिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में या तो हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, या तो मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है तो फिर या तो वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मिलेगी। जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती वहाँ पे या तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी या फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है तो वहाँ पे इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, और जहाँ पे सेकंड फॉर्म होती है वहाँ पे वॉज, वर और थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे जो सिंपल पास्ट टेंस है इसमें सेकंड फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल, जा रिसाइटेड अ पोयम। यहाँ पे जा क्या है, सब्जेक्ट। जा क्या है, सब्जेक्ट। रिसाइटेड इट इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। आ पोयम इट इज ऑब्जेक्ट। आ पोयम क्या है, ऑब्जेक्ट। तो जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाएंगे। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे तो यहाँ पे ए कैपिटल बनेगा, आ पोयम। अब देखिए, जब सेकंड फॉर्म होती है मैंने आपको अभी बताया था वहाँ पे वॉज, वर लगाएंगे। अगर सिंगुलर है तो वॉज, अगर प्लूरल है तो वर। आ पोयम वॉज। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म रिसाइटेड। थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, रिसाइटेड। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाते हैं, प्रेपोजिशन लगाते हैं बाय, और फिर जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे जा। इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, माई फ्रेंड गिफ्टेड द वॉलेट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखना, माई फ्रेंड क्या है, सब्जेक्ट। गिफ्टेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। द वॉलेट इट इज ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने फर्स्ट में बनाया था इसी तरह से इसमें भी सिस्टमेटिकली करेंगे। फर्स्ट क्या, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह पे पुट करेंगे, द वॉलेट। बिकॉज देयर इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब सो वी विल सिलेक्ट वॉज, वर। वी विल सिलेक्ट वॉज और वर। तो वो द वॉलेट इट इज सिंगुलर। जब सिंगुलर होता है तो वॉज लगाएंगे, द वॉलेट वॉज। गिफ्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिफ्ट, गिफ्टेड। बाय थर्ड फॉर्म लगाते ही हमें प्रपोजिशन बाय लगाना होता है, बाय माय फ्रेंड। तो इस तरह से हमने ये सिंपल पास्ट टेंस में हम वॉज, वर लगा के पैसिव बना देंगे। तो इसी बेस पर यहाँ पे जो डी पार्ट है इसमें फिलअप्स जैसे मैंने आपको सिखाया है बस ऐसे ही करना है। ये दो आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, द प्राइज। स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्योंकि हमने सिंपल पास्ट में करना है तो विन का क्या बनेगा, द प्राइज क्या है, सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे यहाँ पे, और थर्ड फॉर्म विन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वन। बाय हेमंत। द नोटबुक्स, बिकॉज इट इज प्लूरल सो वी राइट वर, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ करेक्टेड। A window is singular so we write here was, and the third form of open is opened. The novel it is singular and we write was, and then the third form of write is written.
द हाउस इट इज़ सिंगुलर एंड सो वी राइट वॉज, क्योंकि हमें सिंपल पास्ट में वॉज वर में से ही लगाना है, इसलिए सब में वॉज लगेगा या वर लगेगा. एंड देन द थर्ड फॉर्म ऑफ बिल्ड इज बिल्ट. The nuts it is plural, so we write were, and then the third form of eat is eaten. The apples it is plural, so we write were, and then the third form of buy is bought. The children it is plural, so we write were, and we write the third form of is taught. Next, change this sentence in past continuous tense. स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में या तो हेल्पिंग वर्ब मिलती हैं या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म. अब देखिए, जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जैसे इसमें वॉज है, वॉज के साथ वाली क्या होती है, वर. वॉज वर. देखिए, जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं इनका कम्बिनेशन होता है. जैसे फर्स्ट टाइप की कौन सी होती है, इज एम आर. ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लगती हैं, इज एम आर. सेकेंड नंबर पे वॉज वर, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर. तो जब भी हम इज एम आर की बात आती है तो हमें जो किसी भी सेंटेंस में अगर इज लिखा हुआ है ना, तो हमें इज एम आर में से देखना होता है. जब भी हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें इज लगाना है, एम लगाना है या आर लगाना है. इन तीनों को अपने माइंड में हमें रखना होता है. जब सेंटेंस में वॉज या वर होता है तो हमें वॉज वर में से ही सिलेक्ट करना होता है. और फिर तीसरे नंबर पे होती है हैज़ हैव. इनमें से भी मतलब कि ये इनका कम्बिनेशन होता है. इज एम आर ये इकट्ठी होती हैं, वॉज वर हैज़ हैव. और थर्ड होती है हैड, ये अकेली होती है. ये चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो तो हैड ही लगता है पास्ट परफेक्ट में. और ये है प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ हैव. ये क्या था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इट इज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस, इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट एंड इट इज़ पास्ट परफेक्ट. तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब ये टेंस के अकॉर्डिंग लगती हैं. और जिस सेंटेंस में जिस टाइप की हेल्पिंग वर्ब होती है उन्हीं में से सिलेक्ट करके हम लगाते हैं. पैसिव वॉइस में भी ऐसे ही लगाएंगे. जैसे यहाँ पे देखिए, वी वर टॉकिंग अबाउट निहार. तो यहाँ पे वर लगा हुआ है, वर. तो वर लगा है ना, इसका मतलब वॉज वर में से ही हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी. जैसे सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है निहार, इसको हम यहाँ पे लाएंगे निहार. अब ये सिंगुलर है तो वॉज, अब वर नहीं लगाएंगे हम, वॉज वर में से सिलेक्ट करेंगे तो वॉज लगा दिया. एंड देन क्योंकि आईएनजी फॉर्म है, जब भी आईएनजी फॉर्म होती है तो बीइंग जरूर लगाएंगे, वॉज वर के बाद बीइंग. एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ टॉक वर्ब क्या है, टॉक. टॉक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉक्ड अबाउट. टॉक्ड अबाउट, ये इसके प्रपोजिशन इसके साथ है टॉक के, तो ये प्रपोजिशन वर्ब के साथ ही लगाएंगे, टॉक्ड अबाउट. नेक्स्ट बाय और वी का यहाँ पे अस. ये प्लूरल, ये जो प्रोनाउन होते हैं, जैसे आई होता है ना, अगर सब्जेक्ट आई है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मी में. यू है तो यू में ही कन्वर्ट होगा. वी है तो अस, वी का क्या बनेगा, अस. दे है तो देम. तो यहाँ पे वी का क्या बना है, अस. नेक्स्ट है डेबी वॉज प्लेइंग द ड्रम्स. देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो द ड्रम्स है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, हम इसको सब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे, द ड्रम्स. फिर ये प्लूरल है तो वर लगा देंगे, द ड्रम्स वर. फिर प्लेइंग आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग लगाएंगे, बीइंग. और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड. बाय डेबी. हेमा वॉज टेलिंग आ स्टोरी टू मदर. तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, आ स्टोरी.
ये कॉम्प्लीमेंट है, ये जो एक्स्ट्रा इसमें लगा हुआ है। तो हमें ऑब्जेक्ट देखना है बस, आ स्टोरी। तो आ स्टोरी को आगे लेके आएंगे, आ स्टोरी। अब ये सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, आ स्टोरी वॉज। आईएनजी फॉर्म है, टेलिंग है तो बीइंग लगाएंगे, बीइंग। फिर टेल का बन जाएगा टोल्ड, और फिर क्या लगाएंगे, ये टू मदर, इसके साथ टोल्ड के बाद टू मदर लगा देंगे, टोल्ड टू मदर बाय हेमा। चिराग वॉज फीडिंग द बर्ड्स। सबसे पहले जो द बर्ड्स है, क्या है, ये सब्जेक्ट है, इसको सॉरी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, द बर्ड्स। अब ये प्लूरल है तो वर लगाएंगे, द बर्ड्स वर। अब ये यहाँ पे आईएनजी है वर्ब में तो बीइंग लगा देंगे। और फीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फेड। फिर बाय प्रपोजिशन, और फिर जो सब्जेक्ट है वो आएगा बाय चिराग। आई वॉज पेंटिंग द गेट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, द गेट वॉज बीइंग पेंटेड बाय मी। आई का क्या बना है, मी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम ये चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, जो शैल विल फॉर्म होता है, जो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, शैल विल। तो उसके साथ कुछ नहीं करना, बस विल बी लगाएंगे साथ में। जैसे उसमें बीइंग था तो इसमें बी आ जाएगा। द बुक विल बी बोट बाय सुरभि, द लेटर विल बी पोस्टेड, द फूड विल बी ईटन। यहाँ पे मतलब कि थर्ड फॉर्म और विल बी, इससे पहले सब में इनमें विल बी, आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल लगाते देते हैं। द ओल्ड कर्टेन्स विल बी रिप्लेस्ड, द फ्लैट टायर विल बी चेंज्ड। तो इस तरह से सब में विल बी और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। नेक्स्ट हमने ये सेंटेंस है जो कि एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस बनाए हैं। ऑल दी सेंटेंस मस्ट बी इन पास्ट टेंस। ये सेंटेंस बनाने हैं, यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनका हमने सेंटेंस बनाना है। वो एक्टिव वॉइस में भी हो सकता है, पैसिव वॉइस में भी हो सकता है, लेकिन वो पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने ये बनाए हैं, आप इस तरह से ये अपनी तरफ से भी बना सकते हैं कोई दूसरा सेंटेंस। अब यहाँ पे देखना, जो हमें ये बताना है कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव। माया मेड अ काइट, तो यहाँ पे ना तो बाय लगा है, ना ही थर्ड फॉर्म है, और सिंपल सेंटेंस है ये, माया मेड अ काइट। तो ये एक्टिव वॉइस है। यहाँ पे हम एकदम देखते ही बता देंगे, द डोर वॉज ओपन्ड बाय सूरज। एक तो बाय है और वॉज ओपन्ड थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे पैसिव। द गार्डनर ट्रिम्ड द बुशेज, यहाँ पे एक्टिव, क्योंकि यहाँ पे बाय नहीं है। ग्रैंड मदर रीड द बुक्स, ये भी एक्टिव है। काव्या वॉज इन्वाइटेड बाय शीला, यहाँ पे बाय आया है ना, तो ये पैसिव वॉइस है। और यहाँ पे वर ईटन बाय, ये भी पैसिव है। यहाँ पे ये सिंपल सेंटेंस एक्टिव है। वर मेड बाय द टेलर, ये भी पैसिव वॉइस है। इस तरह से स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये एक्टिव टू पैसिव चेंज करना समझ में आ गया होगा। तो आप जो वीडियो आपने नहीं देखी है ना, वो वीडियो आप ज़रूर देख लें स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस वीडियोस, क्योंकि अगर स्टार्टिंग से देखोगे तभी आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। अपनी जो बैक एक्सरसाइज है वो बुक में अच्छे से अच्छी राइटिंग में फिल कर लें।